आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है बेलन नुमा ड्रम के आधार का व्यास 35 डेसीमीटर तथा ऊंचाई 24 डेसीमीटर है। वह केरोसिन से पूर्णतः भरी हुई है और 25 सेंटीमीटर गुणे 22 सेंटीमीटर गुणे 35 सेंटीमीटर आयतन के कितने बर्तन बेलन नुमा ड्रम से भरे जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न में हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर बोल रखा है कि एक बेलन नुमा ड्रम है, ठीक है, यानी कि एक सिलेंड्रिकल ड्रम दिया हुआ है और उसकी ऊंचाई और उसका व्यास हमें दे रखा है। अब इसमें बोला जा रहा है कि ये केरोसिन से भरी हुई है और इस केरोसिन को हमें 25 गुणे 22 गुणे 35 सेंटीमीटर आयतन के बर्तनों में भरना है। तो ये पूछ रखा है कि कितने बर्तन इससे भर जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक ड्रम बना लेता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एक ड्रम बना लिया। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि इस ड्रम पे पूरा केरोसिन भरा हुआ है। ये मैंने कहा ये केरोसिन भरा हुआ है। इस ड्रम का व्यास कितना दे रखा है, व्यास को देखिए अगर मैं कहूँ आपसे, ये अगर इस ड्रम का केंद्र बिंदु है तो ये एक किनारे से अगर मैं एक रेखा खींचूं जो कि केंद्र से गुजर रही है तो ये इसका क्या होता है, व्यास होता है। तो यहाँ पे व्यास को मैं डी से लिखता हूँ और ये व्यास कितना दिया हुआ है, 35 डेसीमीटर। ठीक है, ये जो डीएम लिखा हुआ है इसका मतलब है डेसीमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए और मुझे यहाँ पर क्या दे रखा है कि ये एक 25 गुणे 22 गुणे 35 सेंटीमीटर के आयतन का बर्तन है, यानी कि एक ये घनाभ के तरीके का है और यहाँ पर ये सेंटीमीटर में लिखा है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, डेसीमीटर को बदल लेता हूँ। तो एक डेसीमीटर बराबर क्या होता है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मुझे पता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरा व्यास कितना दिया हुआ है, डी बराबर मैं लिख सकता हूँ 350 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि ये व्यास है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, यानी कि आर बराबर मैं लिख सकता हूँ डी बटे 2। तो ये कितना हो जाएगा, 350 बटे 2, यानी कि ये लिख सकता हूँ मैं 175 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर मुझे क्या दिया हुआ है, एक दूसरा बर्तन दिया हुआ है, उसको बना लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने यहाँ पर एक दूसरा बर्तन बना लिया है, ये वाला। ठीक है, जिसपे हमें इस केरोसिन को भरना है, ठीक है ना, डालना है इस ड्रम से। तो देखिए यहाँ पर इसकी मैं अगर लंबाई देखूं तो ये कितना है, 25 है। अगर मैं इसकी चौड़ाई देखता हूँ तो ये कितना दे रखा है, 22 दे रखा है और इसकी ऊंचाई मुझे कितना दे रखा है, 35 दे रखा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ L बराबर, B बराबर और H बराबर। ठीक है, और यहाँ पर इस बेलन नुमा ड्रम का मुझे ऊंचाई भी दे रखी थी, तो इसको मैं लिख लेता हूँ, ये कैपिटल H है और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे, 24 दे रखी है। देखिए अब प्रश्न को मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा कि एक टिन के आयतन में कितना आता है, ये मेरा क्या है, एक टिन का बना हुआ है। ठीक है, इसमें कितना आयतन आता है वो निकाल लूँ और पूरे ड्रम के आयतन में भाग दे दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने टिन इस तरीके के मैं भर सकता हूं। तो मैं क्या लिख लेता हूं, मैंने माना कि x टिन भर सकता हूं। ठीक है, x बर्तन इस तरीके के भरे जा रहे हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, x गुणे एक टिन का आयतन या ठीक है, एक बर्तन का आयतन, और ये किसके बराबर होगा, बेलन के आयतन के बराबर, बेलन नुमा ड्रम के आयतन के बराबर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब मैं एक टिन के लिए आयतन लिख सकता हूँ। तो ये कितना आ जाएगा, x गुणे एक टिन का आयतन क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो ये कितना आ गया मेरा, देखिए 25 गुणे 22 गुणे 35, और ये बेलन का क्षेत्र आयतन कितना आ जाएगा, बेलन का आयतन, आयतन देखिए बराबर ही रहेगा। तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, देखिए ये होता है पाई गुणे आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई गुणे त्रिज्या का वर्ग गुणे ऊंचाई। ठीक है, ये कैपिटल एच लिखेंगे हम क्योंकि हमने स्मॉल एच इसको लिख लिया था। तो देखिए ये क्या आ गया मेरा, यहाँ से देखिए एक्स गुणे 25 गुणे 22 गुणे 35 बराबर, ये पाई को मैं 22/7 लिख सकता हूँ और आर मेरा कितना है देखो, 175। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 175 का वर्ग यानी 175 गुणे 175, और ऊंचाई मेरी कितनी दी हुई थी बेलन की, 24 सेंटीमीटर। ये देखो 24 सेंटीमीटर। तो देखिए अब यहाँ से वैल्यू मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ तो 22 से 22 कट जाएगा, दोनों तरफ है। ठीक है, अगर मैं 25 से 175 को काट दूँ तो ये कितना आ जाएगा, देखो 25 छक्का 150 और 25 सत्ते 175। ठीक है, तो ये आ गया 7। ठीक, इस 7 से ये 7 कट गया। अब देखो ये वैल्यू मेरी कितनी आ गई, यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो x बराबर ये मेरा कितना आ जाएगा, देखो 175 गुणे 24 बटे 35। तो मेरा x की वैल्यू कितनी आ गई, 1200। तो x मैंने निकाल लिया, 1200 आ गया, यानी कि इस तरीके के 1200 बर्तनों को भरा जा सकता है। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है।
ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ पर सही उत्तर है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।